से मुक्त कर देता हूं। ये बछड़े क्या हैं? ये जीवात्मा तो है। ये गाय क्या है? ये परमात्मा ही तो है। भगवान जब कृपा करते हैं तो दया करते हैं, तो भले ही आपके कर्म कैसे भी हो, लेकिन भगवान जब कृपा करते हैं आपके कर्मों को ना देखते हुए भगवान दया की मूर्ति बन जाते हैं, कृपा की मूर्ति बन जाते हैं और असमय में ही बंधन से मुक्त कर देते हैं और स्वयं से मिला लेते हैं। यही तो भगवान है, इतने कृपालु, इतने दयालु। अन्यथा पूतना आई किस लिए थी? पूतना तो मारने ही आई थी, लेकिन अपनी मां का स्थान दिया पूतना के लिए। धातृजताम ततोन्यम, ये कृपालुता नहीं, ये दयालुता नहीं तो और क्या है? इस प्रकार प्रभु जो है वो कर्म बंधन से मुक्त कर देते हैं। जब कोई भक्ति भाव से परमात्मा को मनाता है, पुकारता है, तो परमात्मा जो है कर्मों को नहीं देखते, अपनी कृपा का ही कवच प्रदान कर देते हैं, दया कर देते हैं। और जीवन जो है, ये जो जीवन जीव का है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और कर्म बंधन से जब मुक्त होता है तो जीवन में आनंद ही आनंद हो जाता है। ये वासना का बंधन कब तक है? जब तक हम इसमें बंधे हुए हैं। लेकिन जिस दिन ये वासना का बंधन टूटता है उस दिन क्या होता है? आनंद ही आनंद जीवन में रह जाता है। कहते हैं ना, प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। संत का मतलब क्या है? जिसका संसार के क्रियाकलापों से तो अंत हो चुका है और परमात्मा से जुड़ चुका है, संसार से छूट चुका है, परमात्मा से जुड़ चुका है, वही तो संत है। सा अंता इति संता, सांसारिक मोह माया से दूर परे चला गया है, उस परमात्मा को प्राप्त कर चुका है, उस परमात्मा की अनुभूति कर रहा है, उस परमात्मा का रस ग्रहण कर रहा है, क्योंकि वह परमात्मा ही सबसे बड़ा रसराज है। वो रसिया है, रसो वही रसहा, वही तो रसराज है। जब वो जीवन के अंदर है, वो हमारे हृदय के अंदर है, इस देह के अंदर वो परमात्मा है, वो देव है, तभी इस देह के अंदर सारे रस अनुभव हो रहे हैं। अगर वो निकल जाएगा तो मिट्टी का ढेर ही तो रह जाएगा। तो सब इन वासनाओं से परे जो संत होते हैं ना, उनके जीवन में आनंद ही आनंद, आनंद के अलावा कुछ नहीं रहता। उनके जीवन में चिंता नष्ट हो जाती है, क्योंकि उनके जीवन में चिंतन ही चिंतन रह जाता है। संसार में फंसे रहोगे तो चिंता में डूबे रहोगे, और परमात्मा में फंस जाओगे आनंद में रहोगे, चिंतन में ही रहोगे। चिंता चिता से बढ़कर है, घुन की तरह लग जाती है, और चिता जलाती मुर्दे को, ये जिंदा को खा जाती है। इसलिए जीवन में चिंता से चिंतन की तरफ चलो, जगत से जगदीश्वर की तरफ चलो, तभी जीवन में आनंदित आप हो पाए। भगवान जो लीला के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं? यही बताना चाह रहे हैं, अगर आनंद चाहिए तो बंधन युक्त मत बने रहो, बंधन मुक्त बनो। आपको विवेक दिया है, विवेक का प्रयोग तो करो, बंधन से आप मुक्त हो जाओ, वो युक्त जो पड़े। और विवेक मिलेगा कहां से? परमात्मा जिस पर अति कृपा करते हैं, विशेष कृपा करते हैं, उसको क्या देते हैं? विवेक रूपी धन देते हैं। और विवेक कहां मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक न होए, 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 बिनु सत्संग विवेक न होए। बिना सत्संग के विवेक नहीं प्राप्त हो सकता। सब चीज प्राप्त हो जाए, लेकिन विवेक कब मिलेगा? जब सत्संग में जाओगे। और सत्संग कहां से मिलेगा? जब संत की शरण में जाओगे। और संत कब मिलेंगे?
बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भैया हम सब के ऊपर हरि की कृपा हुई है, जो गुजरात से इतने दूर से हम सबको धन धन्य करने के लिए साध्वी आई है। हम सब प्रणाम करते हैं उनके लिए बारंबार। उनकी बड़ी कृपा है, दया है, जो आकर हम सबको आशीर्वचन प्रदान किया है, दर्शन दिया है।